गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 4 इन स्केचअप प्रो। तो आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू इंपोर्ट AutoCAD फाइल इनटू स्केचअप प्रो। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यूएन एंटर करके चेक करना है यूनिट आर्किटेक्चरल और यहाँ पर क्या है इंच है। तो हमें जो स्केचअप है उसमें भी क्या लेना पड़ेगा आर्किटेक्चरल प्लस इंच। दूसरी बात हमें सिर्फ स्केचअप के अंदर ये ऑटोकैड का ये फ्लोर प्लान लेके जाना है, बाकी चीजें नहीं लेके जानी। तो कंट्रोल ए बटन दबाने से क्या होता है ऑटोकैड में सारा सिलेक्ट हो जाता है और शिफ्ट होल्ड करके रखने से, और आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे सिर्फ इतने को तो इतना क्या हो जाएगा डी सिलेक्ट। अब मैं डिलीट बटन दबा देता हूँ, छोड़ दो डिलीट बटन। तो अब सिर्फ इतना जो स्केच है वो मैं वहां पे लेके जाना चाहता हूँ स्केचअप में। तो बाकी की फाइलें क्या हो गई। रूल नंबर 1 यूएन एंटर करके यूनिट चेक करनी है, क्लियर है। रूल नंबर 2 जो चीज तुम्हें स्केचअप में लेके जानी है सिर्फ वो सिलेक्ट होनी चाहिए, कुछ और सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उसी फाइल को रखो जो तुम्हें स्केचअप में लेके जानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान मत रखो। यहाँ पे ऑटोकैड की फाइल में कुछ भी एक्स्ट्रा सामान, जैसे कई बार क्या करते हैं बच्चे इतनी दूर जाके एक सर्कल बना देते हैं, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा। सिर्फ फाइल के अंदर क्या चीज होनी चाहिए जो तुम्हें इंपोर्ट करना है, जो तुम्हें लेके जाना है स्केचअप में। तो जैसे इसमें काफी सारी फाइलें थी, मैंने सबको डिलीट करके सिर्फ इतना रखा है क्योंकि मेरे को सिर्फ ये लेके जाना है। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी। इस 2 रूल बता चुका हूँ, थर्ड रूल बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसे मूव कमांड से कहाँ पर ले जाओ, कोने से पकड़ के 0,0 टाइप कर दो कीबोर्ड में, 0,0 एंटर। तो ये जो तुम्हारा फ्लोर प्लान है कहाँ पर चला जाएगा ओरिजिन पे, ठीक है। तो कितने रूल बता चुका हूँ 3 रूल। रूल नंबर 1 क्या था यूएन एंटर करके यूनिट चेक कर लिया है। रूल नंबर 2 क्या था सिर्फ वो चीज बचा के रखो फाइल के अंदर जो तुम्हें इंपोर्ट करनी है, एक्स्ट्रा चीजें डिलीट मार दो। रूल नंबर 3 क्या है जो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होना चाहिए 0,0 पे होना चाहिए। रूल नंबर 4 जो फाइल तुम सेव एज करोगे, सेव नहीं करना है सेव एज करना है, उसको लोअर वर्जन में करोगे 2007 वर्जन में। कौन से वर्जन में सेव करोगे 2007। और फाइल को नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैंने दे दिया नाम क्या कैड 55। क्या नाम दे दिया, कौन से वर्जन में सेव करिए 7 में, डेस्कटॉप पे सेव करिए। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ पर ऑटोकैड को बंद कर दो। अब ऑटोकैड का काम क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्या खोलोगे स्केचअप प्रो। स्केचअप प्रो को क्या कर लो ओपन कर लो। तुम्हें याद है कि जब तुम ऑटोकैड की फाइल में काम कर रहे थे यूनिट किस चीज में थी आर्किटेक्चरल इंच। मेक श्योर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे भी आर्किटेक्चरल और इंच होना चाहिए। कुछ बच्चे ना गलती से मिलीमीटर ले लेते हैं, फिर वो फाइल खराब हो जाती है। ऐसा मत करना। अगर ऑटोकैड में मिलीमीटर है तो इसमें मिलीमीटर लेना, अदरवाइज मत लेना। तो मैंने आर्किटेक्चरल इंच ले लिया। तो स्केचअप ओपन हो गया। अब हमारा क्या टारगेट है कि ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप के अंदर लेके आना। कैसे लेके आओगे, फाइल में जाओगे, इंपोर्ट में जाओगे। एक बच्चा कह रहा था कि सर मेरे को तो डेस्कटॉप पे ना, वो आपने बोला था कि डेस्कटॉप पे सेव कर लो, मेरे को तो डेस्कटॉप पे मेरी फाइल नहीं दिख रही। क्या मुझे दिख रही है डेस्कटॉप पे फाइल कैड 55 के नाम से? नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? दिखेगी भी नहीं, जिंदगी भर नहीं दिखेगी फाइल। क्यों? क्योंकि भाई तुम स्केचअप ढूंढ रहे हो, उसको बोल लो कि हमें ऑटोकैड की फाइल चाहिए। तो यहाँ ऑटोकैड सेलेक्ट करोगे तभी तो ऑटोकैड की फाइल शो होगी। तो कैड 55 को सिलेक्ट कर लो और क्या कर लो इंपोर्ट। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारी जो ऑटोकैड की फाइल है वो किसके अंदर आ जाएगी स्केचअप के अंदर आ चुकी है फाइल। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम ऑटोकैड की फाइल यहाँ पे लेके आओ, एक तो डॉटेड लाइन मत लेके आया करो, वो खतरनाक होती है, बहुत डेंजर होती है। एक तो डॉटेड लाइन मत लेके आया करो और एक डायमेंशन ना लेके आया करो। डायमेंशन तो घर नहीं आई लेकिन एक डॉटेड लाइन तो आ गई ना, इससे ना तकलीफ होती है, काम करने में दिक्कत आती है। चलो जी, अब ये चेक करो कि भाई ये जो फाइल है ये ठीक ठाक इंपोर्ट हुई है या गलत है। वो कैसे चेक होगा, मेजरिंग टेप से यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है तुम्हें कैसे पता 9 इंच है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ठीक है।
अगर ये 9 इंच की बजाय कुछ दिखाता 5, 8, 12 तो वो समझ जाना गलत थी, पर हमने रूल को फॉलो किया तो वो ठीक आ गई। कभी भी इस पे काम करना मत शुरू करना, मूव कमांड से इसको यहाँ कंट्रोल पे हाथ मार के इसकी एक कॉपी रख लो, यहाँ रख लो। अब हमारे पास 2 फाइल होगी, किसी एक पे काम कर लो। कैसे काम करोगे, इस पे सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, एक्सप्लोड करोगे, टूट गई। लाइन की कमांड से इसके अंदर कलर भर दो। जैसे ये दीवार है, ये दीवार है, इसके अंदर ऐसे आ गया ना ग्रे कलर, आ गया ना ग्रे कलर। अब देखो बोला था ना यहाँ दीवार में कितनी लाइनें होनी चाहिए, 2, पर यहाँ कितनी है, 3। तो दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर ये डिलीट हो जाए तो मजा आ जाए। अरे वाह, क्योंकि दीवार के अंदर 2 ही लाइनें बहुत रहती है, कि अंदर वाली एक बाहर वाली। ठीक है, तो तुमने क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें ऐसे ऐसे करके दीवारों के अंदर कलर आना चाहिए, ग्रे कलर। ऐसे कर लोगे कि नहीं? अगर कहीं ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो ना तो टिप्स दे रहा हूँ कि रेक्टेंगल बना लेना। क्या बना लेना? रेक्टेंगल। और लाइन तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, कभी टेढ़ी मेढ़ी बनाओ। हाँ वो, बट अभी हमने करवाई नहीं है ना ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्लास ट्यूटोरियल चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसको ऑनलाइन सीख रहे हैं घर बैठे। अब ये देखो दीवार में कितनी लाइन आ गई, इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे लाइन की कमांड से, ऐसे ले लेंगे। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करना होता है, पुश पुल करना होता है। क्या करना होता है? पुश पुल। पुश पुल करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा व्हाइट कलर तो है अच्छी बात, और अगर ग्रे कलर आ रहा है तो है बुरी बात। तो ग्रे कलर की दीवार मत लेना, कौन से कलर की लेना? और अगर किसी की ग्रे कलर की आ रही हो तो वो क्या करेगा, व्हाइट कैसे करेगा उसे, ग्रे कलर को कंट्रोल पे उंगली टच कर देगा एक बार, कंट्रोल बटन दबाने से ग्रे कलर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट। बट अब तो व्हाइट आ रहा है, तो अब मेरे को कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया 10 फीट, एंटर। तो ये 10 फुट की दीवार बन गई। बनी कि नहीं बनी? ये देखो इसको, अब ये देखो कौन से कलर की आ रही है, ग्रे। तो कंट्रोल पे उंगली टच करने से कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ ऐसे। ये देखो एक बच्चे ने क्या किया, पूरा घर ग्रे कलर की दीवारों से बना दिया, फिर कह रहा है कि अब कैसे करूं। तो साफ तुरंत उसी टाइम करना है, ये मत सोचना पहले सारे घर में ग्रे कलर की दीवारें बना दे और फिर बाद में सोचेंगे कि व्हाइट कैसे करें। कितना? 10 फीट। तो तुम्हें क्या करना है, ऑटोकैड की फाइल इसमें लाके दीवारों के ऊपर दीवारें खड़ी करनी है। इतना समझ में आ गया? अच्छा चलो एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ अब। चलो जी, मान लिया कि भाई तुम दीवार बना लोगे ऐसे, पुश पुल से ऐसे उठा उठा के दीवार बना लोगे, लेकिन मान लिया यहाँ दरवाजा है, यहाँ क्या करोगे, 7 फुट जगह छोड़ देंगे दरवाजे की। मेजरिंग टेप से यहाँ से कितना ऊपर जगह छोड़ देंगे, 7 फीट, एंटर। और फिर लाइन की कमांड लेके इसको बंद करके यहाँ से पुश पुल कमांड लेके इसको ऊपर से बंद कर देंगे। अब ये हमने जगह किसकी छोड़ दी, दरवाजे की, 7 फुट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को ये करना ही है कि हर जगह जहाँ जहाँ पे भी दीवार है कैड में, वहाँ पे ऐसे निशान लगा के और फिर पुश पुल लेके ऐसे दीवारों को ऊपर उठाना है, ऐसे। ठीक है, अगर तुम्हारा कभी मूड करे कि भाई मेरे को तो लाइन हटानी है, तो इरेजर कमांड लेके लाइन हटाने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इस चीज में है कि तुम इरेजर कमांड यूज करना चाहते हो और कंट्रोल बटन ना दबाओ, तो कंट्रोल या शिफ्ट दबा के ही करना, नहीं तो कई बार क्या होता है दीवार ही उड़ जाती है पूरी। अब जैसे इरेजर लेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट 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 ज्यादा बेटर है, कंट्रोल रहने देना। अब देखो दीवारें बन रही है, अब यहाँ पे दरवाजे की जगह छोड़ रखी है 7 फुट। क्या करोगे, मेजरिंग टेप से यहाँ पे 7 फुट पे निशान लगा लोगे। कितने पे? 7 फुट। और फिर लाइन की कमांड लेके यहाँ पे एक लाइन बना के, कोई बता सकता है लाइन टेढ़ी है कि सीधी है? और अब तुम्हें पता कैसे चलता है कि सीधी है कि टेढ़ी है? कलर आ जाता है। अगर तो लाइन का कलर आ रहा है रेड और ग्रीन तो वो सीधी है, नहीं तो वो टेढ़ी ही है। ब्लैक में तो टेढ़ी होती है।
इतना समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, चलो भाई दीवारें खड़ी कर देंगे, खिड़कियां दरवाजे सब बना देंगे। अब यहाँ पे मेरे को असली का डोर लगाना है। क्या लगाना है यहाँ पे? असली का डोर। वो कैसे लगाओगे? फाइल में जाके इंपोर्ट करोगे। फाइल में जाके क्या करोगे? इंपोर्ट। और यहाँ डाउनलोड में मैंने कुछ डाउनलोड करके रखे हुए हैं। क्या? डोर। तो यहाँ ऑटोकैड के डोर नहीं चाहिए मुझे, स्केचअप के डोर चाहिए जो असली के 3D के होते हैं। तो यहाँ पे देखो तुम्हें स्केचअप का कुछ सामान नजर आ रहा होगा, एसी, फ्रिज आ रहा है ना नजर, डोर भी है देखो, गेट भी है। तो फिलहाल बात किसकी चल रही है? तो मैं डोर ही सिलेक्ट कर लूँ। ये डोर है, इसको इंपोर्ट कर लें। अब क्वेश्चन ये है कि भाई वो डाउनलोड कहाँ से करें इतने सारे डोर? तो 3D वेयर हाउस से करें। कहाँ से करें? तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे डोर आ गया, तो मैंने राइट क्लिक करके क्या कर दिया? एक्सप्लोड। और किसी एक डोर को सिलेक्ट करके मूव कमांड से उसे उठा के और कहाँ पे ले जाऊँ? जहाँ लगाना है कई जगह लगाने की, ये रही जगह। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? कि डोर मेरा ना फिट सा नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई डोर का काफ़ी बड़ा है ना? तो एक काम कर सकते हो, छोटी चीज़ को बड़ा और बड़ी चीज़ को छोटा करने के लिए कमांड होती है। क्या नाम है उस कमांड का? स्केल। पूरी दुनिया में इकलौती एक ऐसी कमांड है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकते हैं। कैसे? पहले तो पकड़ के इसकी विड्थ ठीक कर लो, और दूसरे नंबर पे पकड़ के फिर इसकी हाइट ठीक कर लो। ऐसे डोर बड़ा अजीब से बना रखा है, जिसने भी बना रखा है ड्राइंग में ये अजीब से बना रखा है किसी ने, तो मुझे तो पसंद नहीं आया। बट चलो ये एक अलग बात है। तो ये समझ में आया कि बाहर से सामान कैसे लेके आना है, ठीक है। और जब भी तुम स्टेयर बनाओ, क्या बनाओ? स्टेयर बनाओ, तो पहले राइट क्लिक करना, मेक ग्रुप करना। कोई भी बच्चा डायरेक्ट स्टेयर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। पहले राइट क्लिक करके मेक ग्रुप ले, और तब रेक्टेंगल की कमांड से स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स बनाए। और ऑफसेट ये पुश पुल लेके ऊपर 6 इंच या 7 इंच, तो 6 इंच ले सकते हो। 6 एंटर। एक डब्बा बन गया। अब दूसरा डब्बा कैसे बनाएंगे? मूव कमांड से इसको उठा लेंगे और साथ में कंट्रोल बटन को टच कर देंगे और यहाँ पे रख के गुणा 2 एंटर कर देंगे। पर ये तीसरे नंबर पे स्टेप थोड़ी ना, ये तो लैंडिंग है। तो एक काम करना, इस पर डबल क्लिक कर लेना और पुश पुल से इसको ऐसे यहाँ तक ले आना, नीचे तक ऐसे। ठीक है जी। तो इस तरह से कंटिन्यू कर करके आपकी स्टेयर बन जाएगी। तो आज ही एक बार इसको ट्राई करो आप सारे, बाकी हम डे 4 में करेंगे इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है जी।